गाइस, कैसे हैं आप लोग। होपफुली आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। और आज हम कर रहे हैं क्वेश्चन 2 ऑफ एक्सरसाइज 1A ऑफ चैप्टर 1। ये न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स बुक्स का चैप्टर है, बुक 1 का चैप्टर है। ठीक है, लेट्स गो। पुरानी वीडियोस, पुरानी एक्सरसाइजेस लिंक्ड है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आज हम सिर्फ क्वेश्चन 2 करेंगे। ये क्वेश्चन है, फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, लीविंग योर आंसर इन इंडेक्स नोटेशन। अगेन प्राइम फैक्टराइजेशन पे वीडियो हुई है, चेक कर सकते हो। यहाँ पे बेसिकली जो डेफिनेशन है वो मैं आपको बता देती हूँ। प्राइम फैक्टराइजेशन एक प्रोसेस है नंबर्स को लिखने का एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। ठीक है, सो 2, 3, 5 ये क्या है, प्राइम नंबर्स हैं जिनके सिर्फ 2 डिफरेंट फैक्टर्स हैं। तो किसी भी नंबर को उनके प्रोडक्ट में लिखने को कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। इस क्वेश्चन में हमें कुछ नंबर्स दिए गए हैं, उनकी हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है और जो आंसर है वो इंडेक्स नोटेशन में देना है। जब हम करने लगेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि इंडेक्स नोटेशन क्या है। पहला है 72। देखते हैं अब 72 कौन से टेबल में आता है। 2 के टेबल में। यस, 2 3 6। 7 से जब आप 6 माइनस करते हो तो 1 बचता है जो कैरी होता है और वो बन जाता है आगे 2 के साथ मिलके 12 टोटल आ गया। 2 6 12, तो ये हमारा हो गया। अब 36 क्या 2 से डिवाइड हो सकता है? यस, 2 1 2, अगेन 1 बचा जो आगे कैरी हुआ, 16 हो गया एंड 2 8 16। देन हमारे पास है 18। 18 2 से डिवाइड हो सकता है, 2 9 18। देन वी हैव 9। अब 9 कौन से टेबल में आता है? 3 के टेबल में। 3 3 9। देन वी हैव 3 1 3। तो ये हमारा सबसे बड़ा स्टेप हो गया। अब हम इसको लिखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 72 इक्वल्स टू। अच्छा, यहाँ पे मैं प्राइम फैक्टराइजेशन लिख रही हूँ पूरा। आगे के क्वेश्चन में मैं सिर्फ P और F लिखूंगी, आप समझ जाइएगा। ये लिख के फिर मैं लिखूंगी 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। अब आप चेक करोगे क्या हमने सही लिखा है। तो देखो वहाँ पे कोई एक्स्ट्रा नंबर तो नहीं लिख दिया या कोई कम नंबर तो नहीं लिख दिया। मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा लिखा है तो उसको क्रॉस आउट कर देंगे। तो रीचेक करना नंबर्स को इम्पॉर्टेंट है, वरना आप सब कुछ सही करके भी मार्क्स गवा दोगे, आंसर सही नहीं ला पाओगे। ज़्यादातर मैं रिकमेंड करती हूँ आप पेंसिल लें, छोटा सा डॉट या फिर छोटा सा टिक मार्क लगा दें कि भाई हमने ये चीज़ लिख दी है आगे, और ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है। तो जब आप लिख दो, कर दो, चेक हो गया, तो उसके बाद जो ये पेंसिल से की हुई चीज़ें हैं, अगर वक्त हो तो उनको मिटा दो, नहीं भी मिटाओ तो आई डोंट थिंक टीचर वुड माइंड। अब ये इंडेक्स नोटेशन में आ गया सॉर्ट ऑफ। देखो 2 जो है हमारे पास 3 है, यहाँ पे हम पावर लगा देंगे। 2 की पावर 3 का मतलब है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। ये हमने किया था। जब भी हमारे पास ऐसा कोई नंबर होगा तो 2 के ऊपर अगर पावर है 3 तो हमें पता है कि इसको 3 दफ़ा अपने ही आप से मल्टीप्लाई करना है। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ये सिंप्लीफाई का तरीका है। और आगे देखो मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास 2 3 हैं। तो ये है इंडेक्स नोटेशन। नंबर्स को इस तरीके से लिखने को कहते हैं इंडेक्स नोटेशन। ये मल्टीप्लाई करते हुए, बताते हुए। तो ये हमारा हो गया आंसर, 2 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर, यानी 2 पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 पावर 2। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब सेकंड की तरफ चलते हैं। ओके, 187 भी सिंपल है।
अब हम पहले चेक करेंगे कि क्या ये डिवाइड हो सकता है 2 से। नहीं हो सकता। ओके, इट्स ओके। फिर हम चेक करेंगे 3, 4, 5। तब तक चेक करेंगे जब तक कोई ऐसा नंबर ना मिले जो कि उससे डिवाइड हो सके। हमें यहाँ मिला 11। अच्छा, एज ऑलवेज आई डू रिकमेंड के वीडियो को पॉज करके क्वेश्चंस को खुद से करने की कोशिश ज़रूर करें। इट हेल्प्स यू। फिर जब मैं आपको कराती हूँ या यहाँ पे करती हूँ तो आपको अंडरस्टैंडिंग होगी कि आप कहाँ गलत थे। आफ्टर ऑल, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अब यहाँ पे हमें 11 मिला, तो 11 वन सा क्या है 11। देन हमारे पास 7 रिमेनिंग था, वो हमने ऊपर लगाया, 77 हो गया। 11 के टेबल में 7 से 77 आता है। 11 7 is 77, so 17। नाउ 17 जो है वो किसी और टेबल में नहीं आता सिवाय अपने, so 17 वन सा 17। PF यानी प्राइम फैक्टराइजेशन of 187 is 11 multiply by 17। इसमें कुछ और नहीं करना, सुपर सिंपल, बस लिख देंगे आंसर। नेक्स्ट नंबर जो हमें दिया हुआ है प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए वो है 336। सुपर सिंपल, 2 से स्टार्ट करेंगे। 2 से डिवाइड हो सकता है? हाँ, हो सकता है। 2 1 ज़ा 2, 1 आ गया, ऊपर गया, 2 6 ज़ा 12, फिर से 1 आया, ऊपर गया, 2 8 ज़ा 16। नाउ अगेन ये 2 से हो सकता है। 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8। अगेन यस, 2 से हो सकता है। 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4। अगेन 2 से हो सकता है। 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। अगेन 2 से नहीं हो सकता, तो 21 3 के टेबल में आता है? हाँ, आता है। 3 7 ज़ा 21। अब 7 किसके टेबल में आता है? अपने टेबल में, तो 7 1 ज़ा 7। एंड ये हमारी हो गई प्राइम फैक्टराइजेशन 336 की। अब इसको लिखते हैं इंडेक्स नोटेशन में। PF of 336 is 2, अब टिक करते रहेंगे साथ साथ, मल्टीप्लाई बाय 2, मल्टीप्लाई बाय 2, मल्टीप्लाई बाय 2। देन मल्टीप्लाई बाय 3 एंड मल्टीप्लाई बाय 7। अब 2 हमारे पास कितनी बार आया है? 4 टाइम्स, तो 2 एक दफ़ा लिख के उस पर पावर दे देंगे 4 की। फिर मल्टीप्लाई बाय 3 एक दफ़ा आया है तो जस्ट 3 एंड मल्टीप्लाई बाय 7। ये हमारा आंसर हो गया। आई होप आपको समझ आ रहा है। अगर आ रहा है तो गिव दिस वीडियो अ थम्स अप। लास्ट नंबर है 630। अब 630 इज सुपर सिंपल। 2 से डिवाइड हो रहा है, चेक करोगे? हाँ, हो रहा है। 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, 1 बच गया, वो गया 0 के पास, एंड 2 5 ज़ा 10, 3 15। अब 3 से हो सकता है? यस, 3 1 ज़ा 3। अब 3 के टेबल में 1 तो नहीं आता, पर 3 0 ज़ा 0 आता है, तो 0। फिर ये 1 चला जाएगा 5 के पास और वो 15 बन जाएगा, तो 3 5 ज़ा 15। आगे हम करते हैं अगेन 3 3 ज़ा 9, 1 गया, 3 5 ज़ा 15, 35 आया। क्या ये 3 से हो सकता है? नो। 4 से? नो। 5 से? यस। 5 7 ज़ा 35। 7 अब किसके टेबल में आता है? अपने टेबल में, तो 7 1 ज़ा 7। और ये हमारी प्राइम फैक्टराइजेशन हो गई। अब इसको जल्दी से लिख लेते हैं। PF of 630 is 2 multiplied by 3 multiplied by 3 multiplied by 5 multiplied by 7। एक बार अगेन चेक कर लो।
सब लिखे हैं, सही से लिखे हैं, जितने लिखने थे उतने लिखे हैं एंड देन आगे बढ़ो। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 दो दफ़ा यूज़ हुआ है तो पावर आ जाएगी 2। मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7, ये आ गया हमारा आंसर। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर लगी तो गिव इट अ थम्स अप। प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स। Thank you so much for watching. I will see you guys in my next video. Bye.